नमस्कार साथियों। आज फिर मैं आपके साथ एक एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो के साथ हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं का दोहा है, बालकांड से है, उन्हीं के योगदान की चर्चा है। दोहा पहले भी मैंने आपके सामने रखा है, आपको स्मरण हुआ है, इसलिए एक बार फिर दोहरा देता हूँ। ग्रह भेषज जल पवन पटे, पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु जगे, लखहि सुलक्षण लो। 5 चीज़ों की चर्चा थी। जो वीडियो देख रहे हैं वो उन्हें पता है कि मैंने जो 5 चीज़ें गोस्वामी जी के द्वारा जो बताई गई हैं उन्हीं की चर्चा की है। ग्रह भेषज जल पवन पटे, मैं इनके आंतरिक जो संबंध है उनकी भी यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ कि ग्रह पवन। पिछले अंक में पट की चर्चा की, आज पवन की चर्चा कर रहा हूँ कि ग्रह और पवन का क्या तालमेल है, गोस्वामी जी क्या संकेत करना चाहते हैं। मेरी बुद्धि अनुसार मुझे जैसा लगा वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनुकूल लगे तो माने, नहीं लगे नहीं माने। तो पवन शब्द से गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि जो पवन है ये हमें क्या संकेत करती है कि हमारा समय है वो अच्छा है या बुरा है, हमें क्या सावधानी रखनी है या नहीं रखनी। या पवन कितने तरह की जो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। हमें अच्छे संकेत भी दे सकती है, हमें बुरे संकेत भी दे सकती है। हमारे लिए मंगलप्रद भी हो सकती है, अमंगल का कारण भी हो सकती है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर पवन की है। और यहाँ पर जो पवन है वो केवल संयोग की बात है कि वो कुजोग या सुजोग किस तरीके से बन जाती है, संयोग की बात है। इसके लिए मैं एक अयोध्या कांड का दोहा ले रहा हूँ, 19:3। अयोध्या कांड 19:3 चौपाई है, 3 नंबर की चौपाई। दोहा 19 के बाद चौपाई नंबर 3। यहाँ कैकेयी मंथरा से कह रही है, सुनु मंथरा बात फुर तोरी, दाहिनी आंख नित फरकई मोरी। अंग फड़कना जो है ये वायु के संकेत होते हैं, मुझे जितना लगता है। शायद जो हमारा वेद की विज्ञान है वो इससे एग्री करे। एलोपैथी की तो बात मुझे नहीं पता, एलोपैथी के अनुसार क्या है वो भी कोशिश करूंगा बताने की। सुनु मंथरा बात फुर तोरी, दाहिनी आंख नित फरकई मोरी। कैकेयी मंथरा से कह रही है कि तेरी बात सच्ची है, तुझे सही महसूस हो रहा है, यानी सही फुर रहा है तुझे, तेरी बात सच्ची है कि मेरी दाहिनी आंख नित फड़कती है। कैकेयी यही जानती है कि दाहिनी आंख फड़कने का मतलब अशुभ होता है। यदि किसी औरत की दाहिनी तरफ के अंग फड़कते हैं तो इसका मतलब अशुभ है, नकारात्मक पवन यहाँ पर चल रही है, कुजोग हो रहा है यहाँ पर। अब कुजोग किसके साथ हो रहा है, आगे कहती है, दिन प्रति रात देखूं कुसपने। दिन प्रति देखूं रात कुसपने, यानी मैं जो दिन प्रति रात मैं कुसपने देखती हूँ, मुझे अच्छे सपने दिखाई नहीं देते, यानी मुझे अच्छे संकेत नहीं आते। और फिर इसके बाद सबको स्थिति पता है उन्होंने क्या किया। कुछ सपने उनको आते थे, कुछ सपनों के बाद उन्होंने राम को वनवास भिजवाया, भगवान राम को, और 2 चीजों से हाथ धोया। एक तो पति से हाथ धोया, महाराज दशरथ की मृत्यु हुई। जिस भरत के लिए उन्होंने राज्य मांगा था उस भरत ने मुनि के समान जिंदगी गुजारी, नंदीग्राम में अपना निवास किया। और अजस की भी भागी बनी,
यानी कोई उन्हें अच्छा यश नहीं मिला। कैकेयी नाम आज भी कोई अपनी लड़कियों के नहीं रखता, मंथरा भी नहीं रखता। इतना जो कुयश इस नाम ने कमाया। तो यहाँ क्या उन्हें संकेत हो रहे थे, अब वो संकेतों को उन्होंने उनके नकारात्मक पवन, क्योंकि हमारा शरीर 5 चीज़ों से मिलकर बना है, उनमें वायु भी एक है। छित पावक गगन समीर वायु, 5 चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर बना, 5 तत्वों से बना। 5 तत्वों में वायु भी एक तत्व है। और यहाँ जो उनकी वायु है वो उन्हें नकारात्मक संकेत कर रही है। और नकारात्मक संकेत हमारे कोई भी हो और उस समय हम किसी का बुरा सोचे तो कुयोग हो जाता है। उन्होंने क्या, भगवान राम का कौशल्या का बुरा सोचा। उन्होंने अपने बेटे को राजा बनाने की बात सोची, वहां तक तो ठीक है, लेकिन भगवान राम वन में जाएं, ये कुयोग हुआ। तो इस कुयोग के कारण उन्हें इतनी सारी चीजें भुगतनी पड़ी। यानी जब संकेत यहाँ पर यह है कि जब हमारे लिए कोई नेगेटिव संकेत हो, कोई भी नकारात्मक संकेत हो, नकारात्मक पवन हमारे अंदर विद्यमान हो या वो हावी हो रही हो, तो हम किसी का बुरा नहीं सोचें। उस समय हम किसी का बुरा सोचेंगे तो वो हमें उसका बहुत बुरा परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। ज्योतिषी ग्रंथों में बहुत साफ लिखा है, मैंने पहले भी बोला है, मार्केश से समन्विता शनि अपि मार्केश भवति। कि जब मार्केश के साथ शनि का संयोग हो जाता है तो शनि मार्केश हो जाता है। और शनि की प्रवृत्ति वायु है, ये सब जानते हैं, शनि की प्रवृत्ति वायु है। और जो शनि की प्रवृत्ति में शनि को काल पुरुष का दुख भी माना गया है। तो जब काल पुरुष का दुख, नकारात्मक वायु आपके अंदर हावी होने की कोशिश कर रही हो और उस स्थिति में आप किसी का बुरा चाह रहे हो, तो उसके परिणाम नकारात्मक होते हैं। इस बात के यहाँ संकेत है। अब आगे आप देखो, दूसरा एक बालकांड का दोहा है 236। जान गौरी अनुकूल सुरठा है, जान गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कहे, मंजुल मंगल मूल वामे अंग फरकन लगे। यहाँ वाम अंग फरक रहे हैं, जो क्या है, सभी मंजुल मंगल के मूल हैं, सभी शुभ के मूल हैं, सभी मंगलों के मूल हैं यदि स्त्री के वाम अंग फड़कते हैं। ये सकारात्मक वायु है। ये सकारात्मक वायु किस तरीके से, कि जब स्त्री के बाईं तरफ के अंग फड़के, उन्हें कौन मिले, भगवान मिले, भगवान राम मिले। ये उनके लिए एक संकेत थे। माँ गौरी की उन्होंने पूजा की थी। तो जान गौरी अनुकूल, उन्होंने गौरी माँ को अनुकूल जाना। उनके मन का जो सुख था उस समय वो वर्णित नहीं किया जा सकता, कितना सुख उनके अंदर था। और सकारात्मक वायु का प्रवाह उनके अंदर हुआ। ये सब जानते हैं कि हनुमान जी महाराज भगवान राम के परम प्रिय सेवक हैं और वायु के रूप में हम सबके अंदर विद्यमान हैं। ये बात मैं नहीं कहता, परम श्रद्धेय मुरारी बापू जी भी इसकी यही व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि हनुमत तत्व हमारे अंदर नाभि से लेकर सिर तक निरंतर वर्तमान है, विद्यमान है, वायु के रूप में। ये पॉजिटिव वायु है, क्योंकि माँ सीता यहाँ भगवान के चरणों की दासी होना चाहती हैं। उसमें साफ ये संकेत भी मानस के अंदर आगे है। जो भगवान सकल पुरवासी, करो मोहि रघुवर के दासी। दास का संबंध चरणों से होता है। अब जहाँ दास की बात आ जाती है तो दासों के अधिपति हनुमान जी महाराज आ जाते हैं, सकारात्मक वायु का प्रभाव हो जाता है। शनि का भी संबंध दासों से है, लेकिन दासों को कोई दुख दे तो शनि नेगेटिव हो जाता है, दासों को कोई अच्छा रखे तो सकारात्मक वायु के रूप में हनुमान जी महाराज प्रबल हो जाते हैं। तो अच्छे संकेत उभरने लग जाते हैं। तो वो भगवान राम के चरणों की दासी होना चाहती है और भगवान राम के चरणों में नित्य हनुमान जी महाराज का निवास है। इसलिए हनुमान जी महाराज वायु रूप में एक अच्छे संकेत वहां पर देते हैं।
तीसरा उत्तरकांड का, भरत नैन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, जाने सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। उत्तरकांड कि उनके नैन और भुजा दक्षिण फरकत बारही बार। अब ये पक्की बात ध्यान रखें कि नैन भी फड़क रहा हो, भुजा भी फड़क रही हो, सीधे तरफ के पुरुष के अंग हो। अभी तक दोनों नारी स्वरूप के अंग थे, अब पुरुष के हैं। भरत नैन भुज दक्षिण, भगवान राम के भाई हैं, उनके दाईं तरफ के जो नयन है और भुजा है वो बार बार फड़कते हैं। तो जाने सगुन मन हर्ष अति, तो उन्होंने जाना कि अच्छा सगुन है, मन में अच्छा विचार आने लगे उनके, बुरे विचार नहीं आए, अच्छे विचार आए। वहाँ सीता जी को परम पुनीत प्रेम का स्मरण हुआ। यहाँ पर जो भरत जी महाराज हैं उनको अच्छे विचार लागे, कर्ण विचार, अच्छे विचार उनके मन में आए, हर्ष हुआ। तो यहाँ पर अब ऐसा होते ही जैसे उन्हें संकेत हुए, हनुमान जी महाराज उन्हें संकेत सुनाने के लिए आए। ये सर्वविदित है, इसके लिए आप मानस भी देख सकते हैं, उसमें साफ इस बात का वर्णन है कि जैसे भरत जी के दाहिनी तरफ के भुजा और जो नैन है वो फड़के, हनुमान जी महाराज ने उन्हें जाके संकेत सुनाया कि भगवान राम मिलने के लिए, भगवान राम अपनी जो वनवास की अवधि पूरी करके वापस अयोध्या आ रहे हैं। ये समाचार उनके पास पहुंच गया, सकारात्मक वायु का प्रवाह हुआ। वहां तो हनुमान जी महाराज सगुण स्वरूप में है, पहुंच गए सीधे। एक लंका कांड का है, चौपाई है 3 नंबर, 99 दोहे के बाद चौपाई नंबर 3। जब यति भयऊ बिरहुर दाऊ, फरकेऊ बाम नैन अरुबाऊ। जब रावण मर नहीं पा रहा था, उसके सिर काटे जा रहे थे, तो अति विरह और दाह हृदय के अंदर हुआ कि भगवान मुझे क्यों जीवित रख रहा है, रावण मर क्यों नहीं रहा है। तो फरकेऊ बाम नैन अरुबाऊ, क्योंकि माँ जगदम्बा विश्व को दुख देने वाले रावण को खत्म करना चाहती है, इसलिए उनके क्या है कि फरकेऊ बाम नैन अरुबाऊ। तो जो भी अच्छी भावना रखता है वो नारी वर्ग में है तो उसके बाईं तरफ के अंग फड़कते हैं, और पुरुष वर्ग में है तो उसके सीधी तरफ के अंग फड़कते हैं। भरत जी सब विधि साधु हैं, सदैव कल्याण सोचते हैं, उनके सीधी तरफ के अंग फड़कते हैं। माँ सीता जगदम्बा है और रावण का नाश करना चाहती हैं, तो उनके क्या है कि बाम नैन अरुबाहु ये फड़कते हैं। सकारात्मक वायु का संचार होता है। सगुन विचार धरी मन धीरा, अब मिली है कृपालु रघुवीरा। अब कोई यहाँ पर संकेत नहीं पूछे कि मेरा ये फड़क रहा है तो इसका क्या अर्थ होगा, ये ध्यान रख ले। फरकेऊ बाम नैन अरुबाहु, सगुन विचार धरी मन धीरा, अब मिली है कृपालु रघुवीरा। यानी जो हमें प्रिय हो उनसे हमारा मिलन होता है। अब प्रिय की स्थिति अपने मन के अनुसार विचार लें। जब भी आपको जैसे सगुन हो रहे हों उस हिसाब से प्रिय की स्थिति अपने मन के अनुकूल विचार लें। और मन बहुत साफ नहीं हो तो फिर सगुनों का अर्थ बहुत कुछ अलग हो जाता है, थोड़ा थोड़ा। आगे सुंदरकांड की चौपाई। प्रभु पयान जानवे देहि, फरके बाम अंग जनु कहीं देहि। भगवान राम का प्रस्थान जाना माँ सीता ने। जैसे भगवान राम ने प्रस्थान किया रावण को जीतने के लिए, तो उनके बाईं तरफ के अंग फड़कने लगे, सकारात्मक वायु का प्रसार। हनुमान जी महाराज सकारात्मक वायु के रूप में, शनि नकारात्मक वायु के रूप में। नकारात्मक वायु के जितने भी दोष होते हैं वो सकारात्मक वायु से दूर होते हैं। वायु तत्व का वायु तत्व से ही हटा सकते हो, ये ज्योतिषीय विचार है। शनि के दोष को दूर करने में भगवान हनुमान जी महाराज समर्थ हैं, कोई माने या ना माने। जो हनुमान जी महाराज की आराधना करेगा, जितनी उसके कुसपने नष्ट होंगे, उसके मन से बुरे विचार खत्म होंगे। कुमत निवार सुमत के संगी। हनुमान चालीसा पढ़ लो, हनुमान चालीसा में जितनी बात लिखी फिर समझ लो कि ये सकारात्मक वायु का प्रचार कैसे होता है।
साधु संत के तुम रखवारे, क्यों? साधु संत का एक ही काम होता है, भला सोचते हैं, मतलब सकारात्मक वायु। जितना कोई भला सोचेगा उतना ही सकारात्मक वायु का प्रसार होगा। और सकारात्मक वायु, मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई है कि शनि मार्केश के साथ रहकर मार्केश हो जाता है, ज्योतिष का सिद्धांत है। मार्केश से संबंध होता है, शनि अपनी मार्केश भवति, कुजोग सुजोग का नियम है। तो वायु जब आपकी कोई भी हो, यदि उसको आपके कुविचारों का साथ मिल जाए, आपके बुरे विचारों का, किसी का बुरा करने की भावना का, तो आपके दिन खराब आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और यदि आपके मन के अच्छे विचार हैं तो आपको हनुमान जी महाराज का साथ मिलेगा। और आपके जैसे हनुमान जी महाराज से आप आराधना करोगे, तुरंत वो आराधना आपकी प्रभावी होगी और आपके जितने भी संकट हैं वो खत्म होंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज को संकट मोचक कहा गया। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, और काल पुरुष का दुख शनि। बिल्कुल पढ़ो, ज्योतिष का नियम पढ़ो, शनि काल पुरुष का दुख है। और सब सुख लहे तुम्हारी सरना, क्यों कहा गोस्वामी जी ने? सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख आपकी शरण में हनुमान जी महाराज। बिल्कुल, बहुत अच्छे मन के साथ में हनुमान जी महाराज की आराधना में लग जाएं तो हमारे जो कुविचार हैं, हमारे कुसगुन हैं, हमारे कुजोग हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने हनुमान जी महाराज को बड़ा निकट से जाना है और जानकर ये बात कही है, उनकी कही हुई बातें झूठी नहीं है। कि हमारी बात पे कोई विश्वास करे चाहे नहीं करे, लेकिन गोस्वामी जी की बात को कोई झूठला नहीं सकता। आगे अंग फड़कने के अब चिकित्सकीय कारण आप देख लो। चिकित्सा विज्ञान क्या कहती है? अलग अलग मत हैं कि टीवी देखना देर तक कोई टीवी देखे, रात को टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो इससे क्या थकान हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अब ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो इट मीन्स कोई दूसरी चीज तो बढ़ी, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ा। ऑक्सीजन प्राण वायु है और प्राण के दाता हनुमान जी महाराज। हमारे शरीर में प्राण वायु के रूप में हनुमान जी महाराज विद्यमान है। जो वायु के 5 प्रकार हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, उनमें प्राण के रूप में हनुमान जी महाराज नित्य वर्तमान है। तो जब कोई देर तक टीवी देखेगा, लैपटॉप पर काम करेगा, तो न्यूरोटिक समस्या उसको क्रिएट हो सकती है। मोबाइल देर तक देखते हैं, लेटे लेटे देख रहे हैं, तो न्यूरोटिक समस्या क्रिएट हो जाती है। और मांसपेशियों में जो तनाव वगैरह होता है या जो अकड़न होती है थोड़ी, या डिसऑर्डर उनका हो जाता है, उन सब का कारण नकारात्मक वायु है। और मांसपेशियों पर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शनि का आधिपत्य है। शनि ग्रह मांसपेशियों को डील करता है। और यदि कोई सुबह जल्दी जगता है, देर रात तक टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह पे काम नहीं करता, सुबह थोड़ा टाइमली जग के और अपने प्राणायाम वगैरह करता है, तो उस व्यक्ति के लिए स्थितियाँ पॉजिटिव बनती है, उसके पॉजिटिव वायु का प्रभाव होता है। शरीर के अंग व्यर्थ नहीं फड़कते या न्यूरोटिक समस्याएं वगैरह क्रिएट नहीं होती, नकारात्मक वायु का प्रवाह नहीं होता। कैफीन का कोई ज़्यादा सेवन करे, दिन में 4-5 बार चाय ले लेगा या कॉफ़ी ले लेगा, चाय का तो असर ये होता है कि एसिड की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो अंदर एक दाहकता सी महसूस होती है। और एसिड की समस्या के कारण जो ऑक्सीजन लेवल होता है उस पर भी इसका इम्पैक्ट आता है। तो इससे भी जो स्थिति होती है वो नेगेटिव हो जाती है। रक्त प्रवाह में अनियमितता, जब कोई ज्योतिषीय दृष्टिकोण से तो शनि चंद्रमा को दूषित कर रहा हो तो रक्त प्रवाह में अनियमितता हो जाती है। मंगल नेगेटिव हो रहा हो तो भी रक्त प्रवाह में अनियमितता हो जाती है। और चिकित्सीय दृष्टिकोण से रक्त प्रवाह में अनियमितता के कारण या नसों में कोई प्रॉब्लम के कारण भी हमारे शरीर के अंग फड़कते हैं। मांसपेशियों में सोडियम पोटेशियम का संतुलन गड़बड़ा जाए तो भी हमारे जो अंग हैं शरीर के वो सब फड़कते हैं। लेकिन वो यहीं तक सीमित है, केवल वो फिजिकल तक सीमित है। गोस्वामी जी अब फिजिकल से आगे निकले और उन्होंने इसका उपचार भी बताया।
कि सकारात्मक वायु को आप उस अपने शरीर के अंदर बढ़ाना है। हनुमत तत्व का आप निरंतर सेवन करते हो तो अच्छी भावनाएं भी मन के अंदर आपके हो। तो यहाँ गोस्वामी जी का जो दोहे के माध्यम से संकेत है, आज ये पवन शब्द की जो थोड़ी बहुत व्याख्या है वो आगे इसी का अगला जो एस्पेक्ट होगा वो लेकर फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।